नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट बुलेटिन में। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मैदानगढ़ी पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कोकेन और मेथकेथेनॉल समेत भारी मात्रा में ड्रग बरामद हुए हैं। दोनों पिछले 1 साल से अवैध रूप से दिल्ली एनसीआर में ड्रग सप्लाई कर रहे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क और मोबाइल डाटा की जांच कर रही है। हमको थाना नेवसराय और थाना मैदानगढ़ी दोनों की एक जॉइंट टीम्स को एक इंटेलिजेंस साझा हुई, जिसमें पता लगा कि एक नशे को बेचने के लिए जो है कुछ लोग मैदानगढ़ी थाने के इलाके में जो है आ रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए एक साझा ट्रैप लगाया गया, जिसमें मैदानगढ़ी थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए 2 फॉरेन नेशनल्स यानी जो नाइजीरिया से वास्ता रखते हैं उनको पकड़ा है और इसमें जो है अभी आगे छानबीन कर रहे हैं। इनके पास से हमें जो है अभी तक जो रिकवरी हुई है वो 102 ग्राम कोकेन, जिसकी अगर मूल्य देखा जाए तो बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए। उसके साथ ही MDMA 13 ग्राम जो करीब 2 लाख रुपए की होगी और मेथाकोलोन 85 ग्राम यानी 85 ग्राम्स जो है इंटरमीडिएट क्वांटिटी में रिकवर हुआ। ओवरऑल मिला के इसमें 2 कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी और 1 इंटरमीडिएट क्वांटिटी की रिकवरी इस केस में हुई है। ये दोनों जो है नाइजीरिया का से वास्ता रखते हैं और दोनों जो है अभी तक जो हमारी छानबीन है उसमें पाया गया है कि ये ओवरस्टेइंग फॉरेनर है, तो इनके खिलाफ जो है फॉरेनर्स एक्ट में भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारी टीम जो कि ACP महरौली की सुपरविजन में और SHO महरौली हमारे प्रहलाद जी की सुपरविजन में जो है SHO मैदानगढ़ी की सुपरविजन में SI नरेंद्र कुमार, ASI राधा किशन, हेड कांस्टेबल रवि, हेड कांस्टेबल अनूप, हेड कांस्टेबल राजेंद्र और हेड कांस्टेबल विनोद, इसने टीम ने जो है इनको इंटरसेप्ट किया और इनको पकड़ करके इनसे ये रिकवरी की है। इसमें इनके द्वारा यूज़ की गई एक स्कूटी जो कि एक एक्टिवा है ग्रे कलर की, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। इन्वेस्टिगेशन में सर कुछ पता लगा कि किस कंट्री से ये लोग लाते थे और यहाँ पे कहाँ इनको देखने का? ये अभी हाल ही का केस है, तो अभी इन लोगों का जो है पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है न्यायालय से और इसमें जो है अभी हम लोग अभी अन्वेषण कर ही रहे हैं कि ये लोग क्या सोर्स था इन लोगों का और कैसे ये लोग इसको लेकर के आए और इनके साथ कौन और इन्वॉल्व है। दिल्ली के कौन से इलाके में रहते थे ये अभी तक जो है ये वेरीफाई किया जा रहा है कि इनका क्या एग्जैक्ट एरिया था, कहाँ रहते थे, क्योंकि अभी तक जो है इनको सिर्फ पकड़ा गया है और ये बेचने के लिए जो है मैदानगढ़ी के इलाके में आए थे, जो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है। सर, मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो कितनी थी इस टोटल मादक पदार्थ की? टोटल मिलाकर के करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की जो है इसकी मार्केट वैल्यू आप लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ सब लगातार ऑपरेशन चला रही है। आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके आने के बाद ये एक बड़ी रिकवरी मानी जाएगी, तो क्या लगता है दिल्ली पुलिस ऐसे मामलों के लिए पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस जो है वो भारत सरकार के निर्देशों के तहत जो है मादक पदार्थों के खिलाफ बिल्कुल एक मुहिम चलाई हुई है और दिल्ली और बाकी जगहों से जो है नशे का कारोबार खत्म करने के लिए हम सब लोग जो है बिल्कुल बाध्य हैं। दिल्ली पुलिस ने मर्डर केस में 2 महीने से फरार आरोपी अभिषेक उर्फ भोला को हिमाचल के मनाली से गिरफ्तार किया है। जी हां, आरोपी 9 मार्च को मदनगिरी में हुई फायरिंग में निखिल नगर की हत्या के बाद फरार था। जांच में सामने आया है कि यह वारदात पुरानी रंजिश में पहले से प्लान की गई थी और आरोपी पर 18 से ज्यादा केस ऑलरेडी दर्ज है।
स्टाफ और मैदानगढ़ी थाने ने जो पकड़ा उसके बारे में बता दें। जी, क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर काम करते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट की कई सारी टीम्स ने पिछले कुछ दिनों में हाल ही में कुछ अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम से, जिसने एक मर्डर केस में एक वांटेड अभियुक्त जिसका नाम अभिषेक एलियस भोला है उसको पकड़ा है। ये पिछले महीने 9 तारीख मार्च को रात को अंबेडकर नगर थाने के इलाके में एक मर्डर हुआ था, जिसमें निखिल नागर या निक्की नाम का एक लड़का, उसको जो है गोली से मारा गया था, जिस पे उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। इसमें अभिषेक भोला जो है तब से फरार था और हमारी टीम्स लगातार उस पर काम कर रही थी। हमारे साथ ही दिल्ली की बाकी टीम्स भी क्राइम की सेल की भी इस पर लगी हुई थी। इन सब पे मेहनत करते हुए टेक्निकल एनालिसिस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से आखिरकार परसों जो है रात को स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने अभिषेक भोला को जो है मनाली हिमाचल प्रदेश से उठाया है और उसको ला करके कोर्ट के सामने पेश किया है। अभिषेक भोला एक हैबिचुअल क्रिमिनल है और अंबेडकर थाने इलाके का जो है बैड कैरेक्टर भी है। उसके खिलाफ 14 केसेस हैं और जिनमें कई सारों में जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में उसमें भी वो अभियुक्त है और एक में पीओ भी डिक्लेयर्ड था। अभिषेक भोला की अभी तक जो हमारी इंटरोगेशन की गई है उसमें उसका इस समय में कहाँ कहाँ पाया जाना, किसकी सहायता लेना, उस पर काम चल रहा है और जो मर्डर का वेपन था उसके लिए भी हम उसके साथ खोज कर रहे हैं। अभिषेक भोला की अरेस्ट के साथ ही इस केस में एक जो कड़ी बची हुई थी वो पूरी समाप्त हुई है और इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब अपने आखिरी चरम पे पहुंची है। मैं बताना चाहूँगा कि अभिषेक भोला ने जिस लड़के का मर्डर किया, निखिल नागर एलियस निक्की, उसके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी जो कि 2016 से चलती आ रही थी। 2021 में ये चरम पे पहुंची जब अभिषेक भोला के कज़न जिसका नाम था कुणाल, उसको जो है अंबेडकर नगर में ही मार दिया गया और उस मर्डर के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम निखिल नागर एलियस निक्की था। तो ये रंजिश के चलते हुए अभिषेक भोला ने ये मर्डर किया। धन्यवाद। ये वेपन कहाँ से लाया था? अभी इसको हम लोग जो है पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर के आए हैं, इससे पूछताछ जारी है। तो जैसे ही वेपन के बारे में और कैसा कहाँ से लाया था और वो कहाँ पर है उसको हमारे को मिलेगी जानकारी, हम आपके साथ साझा करेंगे। आपने बताया 14 मामले हैं, कहाँ पर है? इस पे जो 14 मामले अभी तक हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं वो अंबेडकर नगर थाने के ही हैं, तभी ये यहाँ का बीसी है। इसमें 302 के, 307 के, आर्म्स एक्ट के और हर्ट के कुछ मामले हैं और एक रॉबरी का भी मामला जो है पाया गया है। 2022 का ये आखिरी मामला था जिसमें ये बेल में था और अक्टूबर 2024 में ये बेल पे छूट करके जेल से बाहर आया था। इतने महीने से फरार था, जाहिर है दिल्ली पुलिस ने कई सारे सीसीटीवी सर्विलांस पे नंबर, तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुआ जो आप मनाली? देखिए, इसमें हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लगे हुए थे, उसके और उसके जो उसके साथी हैं उन सब पे उनसे बातचीत करके उनके टेक्निकल एनालिसिस कर करके हम लोग जो है आखिरकार कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और उसके बाद में आखिरकार हमें पता लगा कि एक नंबर यूज़ कर रहा था जो मनाली में एक्टिव था। उसको ट्रेस करते हुए हमारी टीम ने मनाली में रेड की और इसको वहाँ पे पकड़। तो क्या छुट्टियां मनाने के हिसाब से फरारी काट रहा था या फिर वहाँ भी कोई उसका ऑपरेशन? अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं है कि वहाँ कोई ऑपरेशन था। ये 2 दिन पहले ही मनाली पहुँचा था, बाकी इसका वहाँ जाने का क्या कारण था और क्या ये यहाँ जो बार बार हम लोग दबिश बना रहे थे उससे भाग करके मनाली गया है, क्योंकि उससे पहले भी हम लोगों ने कई जगह रेड्स की थी, उसको अभी हम लोग जो है एंगल को देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कितनी खंगाले और मोबाइल लोकेशन से किस तरीके से ये 2 महीने के बाद पकड़ा है? क्या मोबाइल का उसका स्विच ऑफ था या क्या था? देखिए, उसने इमीडिएटली क्राइम करने के बाद जो है अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर लिया था और इसलिए इनिशियली जो है हम लोग को थोड़ा सा समय लगा। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस ने 45 लाख की डकैती का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 अप्रैल को हरगोबिंद इनक्लेव में महिला को बंधक बनाकर लूट की गई थी। पुलिस ने 12 घंटे में राजस्थान में ऑपरेशन चलाकर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अब आरोपी अभी भी फरार है।
जी सर। ठीक है। अब ठीक है, उन्हें वो भैया उनको सेट करना ठीक है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थाना मैदानगढ़ी ने हाल ही में कुछ दिनों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनके दो के बारे में मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले तारीख 13 अप्रैल को हमारे यहाँ पे एक कॉल आई थी जिसमें बताया गया था कि एक घर के अंदर 3 लोग घुसे हैं। वहाँ जो महिला थी उनको उन्होंने बंधक बनाया और उसके बाद उस घर को लूटा। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेडी थी ये हरगोविंद एन्क्लेव मैदानगढ़ी के अंदर आता है, वहाँ पे अपने घर पे थी। इनके जो हस्बैंड हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भेजा है करके ये तीनों आदमियों ने घर के अंदर एक्सेस पाया और उसके बाद जो है उनको एक घर के कमरे में बंद करके इस घर के अंदर से लूट की वारदात अंजाम दिया था। इस पे तत्कालीन SHO और उनकी टीम ने जो है काफ़ी मेहनत की और इनको लड़कों को जो है इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया गया। करीब 40 लाख रुपए के वर्थ जो है गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को लेकर के ये लोग उस वक्त गए थे। इनके पीछे एक टीम जिसमें SI राम अवतार, SI नरेंद्र, ASI मंजीत, हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल राजेंद्र, हेड कांस्टेबल राजवीर, कांस्टेबल वसीम और ये सारी टीम जो है हमारी ACP महरौली राजवीर साहब के अंडर जो है वो रघुवीर साहब के अंडर जो है बनाई गई और जो है इस टीम ने कार्रवाई की। ये टीम इनको फॉलो करते करते राजस्थान के बीहड़ इलाके में भी घुसी और वहाँ पर जंगलों और नदी को पार करते हुए इन्होंने इन लोगों का पीछा किया और आखिरकार सक्सेस पाते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया जिसमें एक रिसीवर भी है। ये जो 3 लोग हैं इनमें से एक रंजीत सिंह सन ऑफ अशोक है, एक लक्ष्मी नारायण सिंह है सन ऑफ शिवहरी, एक पृथ्वी सिंह है सन ऑफ प्रहलाद जो कि इनका अपने आप में रिलेटिव है। साथ ही एक रामकेश सन ऑफ लच्छी राम करके एक रिसीवर को भी पकड़ा गया जिसके पास से ये ज्वेलरी जहां बेची गई थी वो भी रिकवर हुई है। करीब 90% ज्वेलरी इस पूरे वारदात की जो है अब तक रिकवर हो गई है। इसमें एक आदमी जो है अभी भी एब्सकॉन्डिंग है और उसके पीछे जो है हमारी टीम्स लगी हुई हैं। एक आदमी जिसका नाम रामकरण सिंह सन ऑफ तेज सिंह है, ये विलेज बयाना डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। ये वहाँ का हैबिचुअल क्रिमिनल है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी का सरगना था और इसने जो है इन सब के साथ मिलकर के ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। इसमें टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की और काफ़ी जंगल के इलाके में जहाँ पे जंगली जानवर भी थे और लोकल्स को भी ये लग रहा था कि एक समय पे कि ये लोग जो हैं कहीं बाहर के चोर हो सकते हैं, उनके साथ मिलजुल करके भी और उनको संभालते हुए भी इन लोगों को पकड़ा और रिकवरी जो है वो इफेक्ट की। मास्टरमाइंड कौन था सर इसमें? ये लोग क्या पहले राइफल भी किए थे वहाँ जा रहे थे? इसमें मास्टरमाइंड जैसे मैंने आपको बताया एक रामकरण सिंह और एक जो हमारे स्कॉन्डिंग क्रिमिनल है सुरेंद्र जी, तो एक सुरेंद्र और एक रामकरण सिंह, ये दोनों जो थे इसके मास्टरमाइंड थे और इन दोनों ने ही जो है इसका पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। इसमें कोई रकी नहीं की गई थी क्योंकि ये जो इनका रिलेटिव है पृथ्वी सिंह, इसने जो है इनको ये बताया था कि ये मेरे रिलेटिव हैं और इनके घर पे काफ़ी सारा जो है सोना और जेवरात है। तो इन सब से बात करके पृथ्वी सिंह ही इनको लेकर के आया था और ये टोटल मिलकर के 6 लोगों ने जो है इसमें वारदात की थी। इनिशियली जो है हमें 3 की जानकारी थी, फिर हम लोग जैसे जैसे इसमें आगे काम करते गए तो इसमें जो है हम लोगों ने 6 लोगों को किया है। कोई व्हीकल्स भी यूज करते थे? इन्होंने जो है एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था जिसको हम लोगों ने सीखा। मंगोलपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक महिला और 2 बच्चे घायल हुए जिसमें एक बच्ची की हालत गंभीर रूप से घायल है। चालक मौके से फरार है और पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। पंचकुला में पुलिस और नौनी राणा गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए। पूछताछ में करनाल में फायरिंग की साजिश का खुलासा हुआ।
सर आज निफ्ट के पास पुलिस और गैंगस्टर के बीच शूट आउट हुआ है, बताएंगे जरा क्या है? देखिए, आज दोपहर में जो हमारा एएनसी स्टाफ है उसे सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर खास से कि जो है नोनी राणा और मोनू गुज्जर के जो एसोसिएट्स हैं उनको जो है एक विदाउट नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पे और अवैध असले के साथ वो देखा गया है सेक्टर 23 में। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत एएनसी स्टाफ ने फिर ये जो है मीटिंग करवाई थी। उसके बाद फिर जो है मौके पे जब गश्त की जा रही थी सेक्टर 23 में तो एएनसी स्टाफ को जो है कुछ जो संदिग्ध बाइक सवार है वो दिखे और उनको फिर जो है वहाँ पे मौके पे दबोचने के लिए धरपकड़ करने के लिए उनको एप्रीहेंड करने के लिए जो है इनके साथ मुठभेड़ हुई है। जो निफ्ट कॉलेज है इसके बगल में डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे जो है इनके साथ फिर हमारी एएनसी टीम और दोनों जो है सस्पेक्ट्स इनके साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुल 6 राउंड जो है फायर हुए हैं। 3 हमारे पुलिस की साइड से और 3 जो है उनकी ओर से फायर हुए हैं। इसमें दोनों जो सस्पेक्ट्स हैं इनके फायर आर्म इंजरीज हुई हैं और जिसके फिर उपचार हेतु इनको सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया गया है। जो प्रिलिमिनरी अभी इंक्वायरी हुई उसमें पता ये चला है कि ये दोनों जो सस्पेक्ट्स हैं जो मैंने तस्वीर में बताया गैंगस्टर मोनू गुज्जर और जो है अपने नोनी राणा के एसोसिएट्स हैं और यहाँ पे ये पंचकुला में वेपन्स प्रिपेयर करने के लिए आए थे। इनका जो टारगेट था वो जो नीलकंठ ढाबा है करनाल में, वहाँ पे फायरिंग करना। तो बेसिकली यहाँ से इन्होंने वेपन्स प्रिपेयर किए हैं और जो इनका टारगेट था वो नीलकंठ ढाबा करनाल में वहाँ पे फायरिंग करना। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पंचकुला पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी वारदात को रोका गया है। जी बिल्कुल, ये हमने जो इनका जैसे मैं बताया टारगेट था वो नीलकंठ ढाबा पे फायरिंग करना था। तो उसके फिर मद्देनजर ये हम कह सकते हैं कि ये जो वारदात वहाँ करनी थी उसको हमने रोकने में कामयाब। दिलवा में जीटी रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। जी हां, कार में बैठे गुरप्रीत सिंह को सामने से गोली मारी गई जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की वीडियो अब सामने आई है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम क्राइम अलर्ट्स के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ।